इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने अर्मांडो नाम के लड़के को देखा था जिसने मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कैप्टन कॉनरेड को मार डाला था और माइक को भी लगभग मार डाला था। दरअसल अर्मांडो ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रहा था क्योंकि माइक की वजह से उसके पिता की जान गई थी और अब अर्मांडो उन लोगों को मार रहा है जो उसके पिता की मौत का कारण थे। उस समय माइक एक अंडरकवर एजेंट था और वो अभी भी है। बाद में जब माइक अर्मांडो को मारने जाता है तब उसे पता चलता है अर्मांडो उसका ही बेटा है। अर्मांडो की माँ माइक की पहली गर्लफ्रेंड थी। माइक अपने बेटे को नहीं मारता। अर्मांडो को भी पता चल जाता है कि माइक उसका पिता है। तब वो शॉक्ड हो जाता है पर उसकी माँ माइक को शूट करने वाली थी। तब अर्मांडो बीच में आकर माइक को बचा लेता है, लेकिन अर्मांडो ने इतने लोगों का खून किया था इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इधर अब माइक अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से शादी करने के लिए अपने दोस्त मार्कस के साथ जा रहा होता है। मार्कस भी अंडरकवर एजेंट होता है। रास्ते में मार्कस माइक को गाड़ी रोकने को कहता है और उतरकर स्टोर से ड्रिंक लेने जाता है। दरअसल मार्कस की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से कोई भी फास्ट फूड खाने से मना किया गया था उसे। पर स्टोर पर जब वो हॉट डॉग दिखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हॉट डॉग खाने लगता है। तभी स्टोर में एक चोर चोरी करने आ जाता है। वहाँ मार्कस आने में लेट कर रहा था इसलिए माइक भी स्टोर में आ गया था। वो मार्कस के हाथ में हॉट डॉग देखकर गुस्सा होता है और उसे कार में जाने को कहता है, पर चोर मार्कस के ऊपर गन ताने था। तब वो चोर से उसकी गन छीन लेता है और माइक चोर के पांव पर शूट करता है। फिर माइक मार्कस के साथ कार में बैठकर निकल जाता है। फिर माइक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है जहाँ माइक की जान पहचान के काफी लोग आए हुए थे। माइक की एक और गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी जिसका नाम रीटा था। कॉनरेड की मौत के बाद से रीटा ही मियामी पुलिस डिपार्टमेंट की कप्तान है। यहाँ सभी लोग एंजॉय करते हैं पर जब मार्कस डांस कर रहा होता है तो उसे वो दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। माइक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसे अपने पास्ट की चीजें दिखने लगती हैं। मार्कस खुद को एक समुद्री तट पर देखता है जहाँ कॉनरेड मार्कस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। मार्कस हंसता है और तभी उसे होश आ जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड से उठकर ऊपर छत पर चला जाता है। उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। वहाँ माइक भी होता है। उसे मार्कस गले लगा लेता है। दूसरी तरफ मैकग्राथ नाम का क्रिमिनल अपने लोगों के साथ एक कार्टेल के पास आता है। उसका काम आपराधिक संगठन के लिए पैसे का लेन देन करना था। उनका मेन काम ड्रग्स का था। मैकग्राथ कार्टेल ऑपरेटर से 170 करोड़ रुपए मांगता है ताकि वो पैसों को कप्तान कॉनरेड के अकाउंट में भेज सके, पर वो मना कर देता है। तब मैकग्राथ उसके अफेयर के बारे में उसकी बीवी को बताने की धमकी देता है। तब कार्टेल ऑपरेटर उसे बैंक अकाउंट का पासवर्ड दे देता है, जिसके बाद मैकग्राथ अपने हैकर्स की मदद से कप्तान कॉनरेड के अकाउंट में 2004 से लेकर 2020 तक के समय में उसके अकाउंट में पैसे डलवा देता है। फिर मैकग्राथ कार्टेल की गर्लफ्रेंड के हाथों उसे मरवा देता है और उसे भी मार देता है। वो बाहर खबर फैला देता है कि जब कार्टेल की गर्लफ्रेंड को पता चला कि वो उससे शादी नहीं करेगा तब उसने कार्टेल को मार दिया और जब उसे इस बात पर अफसोस हुआ तब वो खुद भी मर गए। इधर मार्कस माइक के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया होता है, जिससे उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। मार्कस घर में फास्ट फूड खाने के लिए ढूंढ रहा होता है पर उसकी वाइफ उसे खाने से मना करती है और उसे एडवाइस देती है। अगले दिन माइक को न्यूज से पता चलता है कि उसका फॉर्मर कप्तान कॉनरेड काफी समय से अपराधियों के साथ जुड़ा हुआ था और वो करप्ट ऑफिसर थे। इस बात का पता लगने के बाद वो सीधा हेडक्वार्टर आता है और ऑफिसर से बात करता है। उसे विश्वास था कि कॉनरेड ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें जरूर फंसाया जा रहा है। तब रीटा का बॉयफ्रेंड जो अगला मियामी का मेयर बनने वाला है वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक कार्टेल ऑपरेटर की मौत हुई थी जिसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉनरेड का नाम है और उन दोनों के बीच कई समय से बात हो रही थी और दोनों ने बहुत पैसों की डील की है। रीटा का बॉयफ्रेंड कहता है कि इसकी जांच FBI करेगी। तभी वहाँ कॉनरेड की बेटी आ जाती है जो US मार्शल से होती है। वो उनसे कहती है कि उसके पिता के खिलाफ जो भी इल्जाम लगा है उसकी जांच सही से हो। फिर वो माइक से कहती है कि अगर वो कभी अर्मांडो से मिलती है तो वो अपने पिता की हत्या के लिए उसे मार डालेगी। यहाँ माइक और मार्कस सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्मांडो से मिलने जेल जाते हैं। दरअसल पहले कार्टेल को वही चला रहा था। उनके पूछने पर अर्मांडो बताता है कि कॉनरेड ने ये सब नहीं किया है और उसने कभी उनके साथ डील नहीं की। पर माइक पूछता है आखिर तुमने उनकी जान क्यों ली? तब अर्मांडो बताता है तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने हमसे ऐसा करवाया था ताकि कॉनरेड को अपराधी की तरह दिखाकर मार दिया जाए और अब तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग करेंगे। माइक अर्मांडो से उस आदमी का नाम पूछता है। तब अर्मांडो कहता है कि उसे मैकग्राथ का नाम याद नहीं है, लेकिन उसका चेहरा उसे याद है क्योंकि वो अर्मांडो की माँ के साथ डील करता था, इसलिए वो उसे पहचान सकता है। दूसरी तरफ मैकग्राथ और उसके गुंडे कॉनरेड के फाइल और ऑफिस लैपटॉप को चेक करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कॉनरेड के पास उनके खिलाफ क्या सबूत है, पर उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर जब वो कॉनरेड का पर्सनल लैपटॉप खोलते हैं तभी वो फेल सेफ को एक्टिव कर देते हैं, जिससे लैपटॉप से माइक और मार्कस के पास एक वीडियो मैसेज चला जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो वीडियोस ओपन करते हैं जिसमें कॉनरेड बताता है अगर उन्हें वीडियो मिला है इसका मतलब वो मर गया है। वो कहते हैं कोई डिपार्टमेंट का आदमी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कॉनरेड उन दोनों को किसी पर भी विश्वास करने से मना करते हैं। वो कोड वर्ड में बताते हैं
और फ्लेचर नाम के आदमी से मिलने की कहते हैं जो उनके साथ पहले काम करता था। फिर माइक और मार्कस फ्लेचर से मिलने जाते हैं जो अभी डिजिटल आर्ट बनाने का काम करता है। वो जानता है कि वो कॉनरेड की ओर से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ बता पाता, मैग्राथ साइड से फ्लेचर के सिर में गोली मार देता है, जबकि मार्कस पहले से ही फ्लेचर पर बंदूक ताने रखा होता है ताकि वो कुछ बता सके। मैग्राथ वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि माइक और मार्कस ने उसे पीछे से देख लिया था। तभी वहाँ गोलाबारी होने लगती है। मार्कस मैग्राथ के लोग को शूट करता है। वो भागते हुए रोड पर आ जाते हैं। उनके पीछे माइक और मार्कस होते हैं। तभी माइक को मैग्राथ गाड़ी से कुचलने वाला होता है, पर सही समय में मार्कस उसे बचा लेता है। वहाँ रीटा और उसके अधिकारी जांच करने के लिए उसी जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें एक एनएफटी में स्कैनर दिखता है। वो उसका फोटो क्लिक करके अपने वैन में आ जाते हैं। यहाँ माइक और मार्कस भी होते हैं। वो स्कैनर को ओपन करते हैं जो कॉनरेड का वीडियो का लिंक होता है। कॉनरेड बताता है कि वो एक कार्टेल केस पर काम कर रहा था और उसने माइक और मार्कस को इससे बाहर रखा था क्योंकि उसने पहले 2 अन्य जासूस को नियुक्त किया था, पर उन्हें मार दिया गया। कॉनरेड ने लोगों को चेतावनी दी कि कार्टेल में पुलिस और FBI के साथ काम करने वाले लोग हैं। कॉनरेड बताता है कि वो 9 साल पहले एक जगह रेड मारने वाला था। ऑफिसर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वो चुपके से इस पर जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कोई ऑफिसर कार्टेल के साथ मिला है। उनके पास सबूत है। उन्होंने फाइल को स्टोरेज यूनिट पे छुपा कर रखा है जिसका पता उन्हें लगाना है और मुजरिम को सजा दिलवाना है। माइक पुलिस अधिकारियों को केस से जुड़े फाइल को चेक करने को कहता है। इधर जेल में मैग्राथ द्वारा भेजे गए गुंडों द्वारा अर्मांडो पर हमला किया जाता है, पर उल्टा अर्मांडो उन्हें मारता है। ये बात जब माइक को पता चलती है, वो रीटा और उसके बॉयफ्रेंड के पास लेकर आता है और बताता है कोई नहीं चाहता कॉनरेड बेकसूर साबित हो। अब क्योंकि अर्मांडो ने मैग्राथ को देखा है इसलिए वो उसे मरवाना चाहता है। माइक चाहता है अर्मांडो को मियामी जेल में रखा जाए क्योंकि उसकी जान को वहाँ पर खतरा है। इस पर हेडक्वार्टर के लोग मान जाते हैं और माइक को खुद अर्मांडो को लाने को कहा जाता है। इसके बाद माइक अर्मांडो को हेलीकॉप्टर से मियामी ला रहा होता है, पर दुर्भाग्य से मैग्राथ और उसके गुंडों ने पहले ही हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया होता है। मैग्राथ पायलट के गले पर चाकू रखकर उसे एक मैसेज बोलने को कहता है जो कंट्रोल रूम के लिए था। मैसेज ये होता है कि वो जिस कैदी को ला रहे थे वो माइक और मार्कस की मदद से भाग गया। फिर मैग्राथ पायलट को मार देता है और अपने कुछ लोगों के साथ पैराशूट की मदद से भाग जाता है और हेलीकॉप्टर को नीचे जाने के लिए छोड़ देता है। यहाँ माइक और मार्कस को जब इस बारे में पता चलता है तब वो अर्मांडो को जाल से खोल देते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर संभालते हैं और झील में क्रैश लैंडिंग करवाते हैं जिससे तीनों सही सलामत होते हैं। वो मियामी की तरफ निकल जाते हैं। उधर रीटा और बाकी अधिकारियों को लगता है माइक और मार्कस ने अर्मांडो को भगाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ने में लग जाती है। साथ में पुलिस वाले माइक और मार्कस के घर वालों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। इधर जब मैग्राथ को पता चलता है कि वो बच गए तब वो मियामी के हर गैंगस्टर को उन्हें मारने को कहता है और उनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखता है। अगले दिन माइक, मार्कस और अर्मांडो आगे बढ़ते हुए एक जगह से गाड़ी चुरा लेते हैं और वहाँ से भागते हुए मियामी में वापस आने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब माइक पास के क्लब में जाता है जहाँ के ओनर को वो जानता था। माइक उससे मदद मांगता है। वो ओनर मदद करने का नाटक करती है और इनाम के लिए तीनों को बाहर अन्य गैंगस्टरों के पास ले जाती है, पर बाहर एक और गैंगस्टर आ गया होता है, इसलिए दोनों गैंगस्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाते हुए वो तीनों भाग जाते हैं और गैंगस्टर्स पर गोली चलाते हैं। इसी बीच उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और कॉनरेड की बेटी भी वहाँ पे आ गई थी। वो अर्मांडो पर गोली चलाने की कोशिश करती है, पर वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन माइक, मार्कस एक ऑफिसर के घर जाते हैं। अर्मांडो भी घर में आता है। फिर ये लोग स्टोरेज यूनिट के फाइल को चेक करने लगते हैं जिसके बारे में कॉनरेड ने बताया था। काफी देर चेक करने के बाद अर्मांडो को मैग्राथ की फोटो मिल जाती है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि मैग्राथ फॉर्मर US आर्मी रेंजर था जिसे कार्टेल में लोगों ने पकड़कर काफी टॉर्चर किया था और उसने सब कुछ उन्हें बता दिया था। मैग्राथ तब से क्रिमिनल बन गया और इल्लीगल काम करता है, इसलिए उसने उसको मरवाया। ये सब जानने के बाद माइक रीटा को फोन करके बता देता है कि ये सब मैग्राथ ने किया है और उसी ने इन पर हेलीकॉप्टर से हमला करवाया था। फिर रीटा को भी समझ में आ जाता है कि ये निर्दोष है। रीटा ये सब अपने बॉयफ्रेंड को भी बता देती है कि माइक के हाथ मैग्राथ की फाइल लगी है। उधर मैग्राथ को भी पता चल गया था कि माइक के पास उसके खिलाफ सबूत है, इसलिए वो अपने गुंडों को उसके घर भेजता है ताकि वो उसकी बीवी और फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर ले। तभी ऑफिसर को माइक के घर के CCTV कैमरे में कुछ गुंडे घुसते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो पुलिस को इस बारे में बताता है। यहाँ मार्कस भी अपने दामाद को फोन करके इस बारे में बता देता है। वो घर के सभी लोगों को छुपा देता है और खुद उनसे लड़ने आता है। वो एक एक करके सभी को मारता है। दरअसल मार्कस का दामाद कमांडो होता है, इसलिए वो आसानी से 15 गुंडों को मार देता है और परिवार को सुरक्षित रखता है। उधर मैग्राथ अपने लोगों के साथ माइक के घर जाता है और उसकी बीवी को पकड़ लेता है। मैग्राथ माइकल को कॉल करता है और उसकी बीवी के बदले वो अर्मांडो और उसके खिलाफ सभी सबूत देने को कहता है, पर माइक को समझ नहीं आता मैग्राथ को कैसे पता चला उनके हाथ सबूत लग गया है, जबकि उन्होंने ये बात सिर्फ रीटा को ही बताई थी। तब उन्हें उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर शक होता है, इसलिए माइक रीटा को ये सब बता देता है। वह रीटा को अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करते हुए देख लेते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो उस पर हमला करने लगता है, पर ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों को लेकर हेडक्वार्टर आ जाते हैं।
रीटा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर इन सब के बारे में पूछती है। असल में वो इसका वॉइस सैंपल ले रही थी और वो सॉफ्टवेयर की मदद से माइक की आवाज को उसकी आवाज में बदल देते हैं और मैकग्राथ को रीटा के बॉयफ्रेंड के फोन से कॉल करके उसे माइक की बीवी को लेकर एलिगेटर पार्क में आने को कहते हैं। अगली सुबह तक मैकग्राथ वहां पहुंच जाते हैं, पर रीटा के बॉयफ्रेंड के आने पर उसे शक होता है। वहां माइक मैकग्राथ को स्नाइपर से शूट करने वाला होता है। इसी बीच मैकग्राथ का आदमी अरमांडो को देख लेता है। इससे पहले वो उसे मारता, अरमांडो उसे शूट कर देता है। मैकग्राथ ये सब देखकर माइक की बीवी को अपने साथ अंदर ले आता है। तब माइक और मार्कस बाहर आकर मैकग्राथ के गुंडों को एक एक करके खत्म करते हैं। यहाँ लड़ाई हो रही होती है। इसका फायदा उठाते हुए रीटा का बॉयफ्रेंड प्लेन लेकर भागने लगता है, लेकिन रीटा उसके प्लेन में बम से फायर करती है, जिससे विमान इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह अरमांडो कॉनरेड की बेटी को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाता है। तब वो उसे उठाकर बाहर लाती है। वहाँ रीटा का बॉयफ्रेंड एक ऑफिसर के हाथ में गोली मारता है, फिर रीटा को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो उसको लात मारकर मगरमच्छ के पानी में फेंक देती है और मगरमच्छ उसे खा जाता है। उधर मैकग्राथ मार्कस और माइक की बीवी को गन पॉइंट पर रखकर मैकग्राथ माइक से मार्कस या उसके बीवी में से किसी एक को चुनने का आदेश देता है। तभी माइक मार्कस को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली मारता है और फिर मैकग्राथ के ऊपर गोलियां बरसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। वहाँ कॉनरेड की बेटी अरमांडो को छोड़ देती है क्योंकि उसकी बेटी की जान उसने बचाई है। माइक अरमांडो को यहाँ से दूर भेज देता है। उधर पुलिस आकर बचे हुए मैकग्राथ के गुंडे को पकड़ लेती है और अगले दिन कॉनरेड को निर्दोष साबित किया जाता है, जिससे रीटा खुश होती है। कुछ दिन बाद माइक, मार्कस और रीटा साथ में पिकनिक कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में आखिर मैकग्राथ को कौन मारता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।